अब है पाँचवा सवाल। तो इसमें A1 इक्वल टू क्या है, A1 इक्वल टू है 4/3 और B1 इक्वल टू है 2 और C1 इक्वल टू क्या है -8 और इस फिर है A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 3 और C2 इक्वल टू -12। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। तो A1 क्या है हमारे पास 4/3 और ये है 2/3। तो ये इसे कैसे लिख सकते हैं हम 4/3 गुणा 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये तो आया हमारा 2/3 और ये भी है 2/3। तो हमें क्या दिख रहा है, ये वाली कंडीशन तो फ़िलहाल सही है। तो अब हमसे और आगे चेक करेंगे, तो ये करेंगे हम C1 अपॉन C2। तो C1 कितना है हमारे पास -8 और C2 -12। तो ये माइनस से माइनस कटेगा और ये बनेगा 4 तियाँ 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो ये वाली बन रही है, तो ये क्या है हमारा, इसमें संपाती रेखाएं बनेंगी। तो संपाती रेखा युग्म, इसमें संपाती रेखा युग्म बनेगा, यानी कि इसका मतलब क्या है संपाती रेखा युग्म, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ये एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये, तो ये है संपाती रेखा युग्म। और यार इसमें तो ये ज्ञात करना था, संपाती रेखा युग्म बनेगा, ये भी सही है, मगर ये क्या इसमें तो पूछ रखा है कि संगत है या संगत। तो ये क्या होगा संगत, क्योंकि इसमें हमें जो हमारे पास ये समीकरण युग्म है इसका हमें हल मिल रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में तो हमें हल मिलेगा ना, ये वाला इसमें अनेक हल मिल रहे हैं। तो ये क्या है हमारा अनेक हल आ रहा है, तो यानी कि ये हमारे पास है संगत समीकरण युग्म। ये युग्म है समीकरण युग्म, यानी कि इसमें एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसमें कि दोनों समीकरणों को क्या कर देगी संतुष्ट कर देगा। अब आगे तो चौथा सवाल है, इसमें क्या दे रखा है हमें, चौथे का पहला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करो। तो इसमें हमें सिर्फ सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि संगत है या असंगत। सबसे पहले देखना है कि संगत है या असंगत, और फिर अगर संगत होगा तो फिर ग्राफीय विधि से भी हल भी करना है इसमें। तो सबसे पहला सवाल है हम इसमें, तो सबसे पहले दे रखा है इसमें x + y = 5। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम x + y - 5 = 0 और फिर लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0। इसे यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो ये आएगा x + y और ये आएगा 2 कॉमन लिया सब जगह से, यहाँ 5 बचेगा और ये जो 2 होगा नीचे चले जाएगा 2 के 0 के, तो यानी कि 0 ही बनेगा ये। तो पहली समीकरण तो ये है हमारे पास और दूसरी ये है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो A1 और फिर A2। तो A1 = 2 दिख रहा है, A1 = कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, और A2 = भी 1 ही दिख रहा है हमें। ये तो सेम आ गया वैसे भी, ये वाली समीकरण ये समीकरण एक ही है, यानी कि ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है, दिख ही रहा है ये। तो देखते हैं आगे क्या होता है ये। और ये B1 और B2, तो B1 कितना है 1, B2 कितना है 1, C1 कितना है और C2 कितना है, तो C1 1 है, C1 -5 है और C2 भी -5 है। या ऐसा करो, इसे
ऐसे करके सेम टू सेम लग रही है वैल्यू, इसे करो, इसे छोड़ो, इसे या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी सही तरीका है, मगर हम क्या ले रहे हैं इसमें, हम इसे ही मान रहे हैं दूसरी समीकरण। तो ये क्या होगा, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 और ये होगा -10। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ a1/a2, ये वाला a1/a2 बराबर, सबसे पहले ये वाला लगा a1/a2, तो a1/a2 और b1 ये कितना है 2, तो ये भी है, तो ये तो हमारे पास बराबर आ रहे हैं। अब इसे और आगे चेक करना है, c1/c2, तो c1 कितना है हमारे पास -5, ये कितना है -10, तो ये कट गया, तो ये भी कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि ये समीकरण हमारे पास, ये वाली कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमने क्या पढ़ा था इस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन है जो, तो इस कंडीशन में संगत होगा, संगत युग्म। तो ये क्या बन रहा है, संगत युग्म बन रहा है। संगत युग्म यानी कि इसमें हल होंगे, एक से ज़्यादा हल होंगे। सबसे पहले तो ये बराबर में आ रहा है तो संगत होगा, और संगत होगा तो यानी इसके हल होंगे, एक्स वाई का कोई वैल्यू होगा जिससे कि दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो अब हमने आप इससे क्या, अगर संगत है तो ग्राफ विधि से हल भी करो, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हमने ये वाली समीकरण पकड़ी, x + y बराबर 5 था, तो x इक्वल टू कितना ले लो, x इक्वल टू ले लो x इक्वल टू ले लो 5 - y, तो ये कितना बन रहा है, ये x ये y, तो y इक्वल टू सबसे पहले हमने क्या रख दिया, सबसे पहले हमने y इक्वल टू 1 रखा, तो ये 4 आया, और फिर हमने क्या रखा 2 रखा, तो ये 3 आएगा। फिर हमने क्या रख दिया, माना 1 2 3 रखा, ये कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। ये फिर अब ये तो पहली वाली कंडीशन हो गई, पहली वाली समीकरण। अब दूसरी समीकरण, टू x + 2y = 10, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 2x = 10y - 2, और इसे यहाँ से नीचे जाएगा 2, ये अब इसका फिर से कोऑर्डिनेट निकालो इस रेखा के लिए, तो सबसे पहले y = 1 रखा, तो ये 4 आया, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, तो ये 3 आया, और फिर ये 2 आया, ये 3 × 2 = 6 और 4। अब इसे ग्राफ में कैसे देखेंगे, ग्राफ में कैसे करना है वैसे हमने, अब देखो इसे ग्राफ में कैसे, ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू है ये, तो x इक्वल टू सबसे पहले क्या है 4, और y ये तो हमारे पास x अक्ष है, और ये है हमारे पास y अक्ष। तो x इक्वल टू क्या है 4 और y इक्वल टू 1, तो 4 और 1, तो पहला बिंदु तो हमें यहाँ पे मिल गया। फिर दूसरा बिंदु 3 2 3 और 2, दूसरा बिंदु ये मिल गया। बस इन 2 ही बिंदु काफ़ी है वैसे, मगर तीसरा भी दे रखा है। और फिर है हमारे पास 2, x इक्वल टू 2 और ये है 3। लो ये लिखा तो मिल गई हमें,
पहला ये था और फिर ये था, तो इसे खींचो। ये हो गई पहली लाइन। फिर है दूसरी, तो दूसरी क्या है, 4 1, तो 4 कहाँ पे, x का 4 और 1, चार और 1, x का 4 और 1, ये हो गया पहला बिंदु, तो ये मिल गया हमें। फिर दूसरा बिंदु x का 3 और y का 2, और ये, तो ये हमें क्या मिल रही है, संपाती रेखाएं मिल रही है।